हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन होंगे। यदि दोस्तों आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ऑप्शन ए, भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी, इस दिन भारत गणतंत्र बना था। ऑप्शन डी, इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1948 को। ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी, न्यायपालिका में। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल में। ऑप्शन डी, संविधान में। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश संविधान ने। ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ऑप्शन सी, आयरलैंड का संविधान। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, सर सी.वी.एन. राव। ऑप्शन डी, श्री के.एम. मुंशी। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सर वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, सर अदिल्ला कृष्णस्वामी अय्यर। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी, यूएसए। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका
ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत संविधान सभा का गठित करने का आधार। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा, ऑप्शन सी भारत की जनता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 12, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। ऑप्शन ए पृथकता का खतरा, ऑप्शन बी सत्तावादी शासन, ऑप्शन सी स्थानीय हितों की उपेक्षा, ऑप्शन डी अकुशल प्रशासन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पृथकता का खतरा। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रणाली, ऑप्शन सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी एकात्मक प्रणाली। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15, कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष हो, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 17, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुल सीमाओं के अंतर्गत। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, ऑप्शन बी राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है,
ऑप्शन डी संविधान में उपेक्षित है। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऑप्शन डी रंग। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए धर्म। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं।